कांग्रेसियों ने ठुकराया राम का न्योता। राहुल ने बताई सच्चे सनातनी की परिभाषा। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब जाकर काशी मथुरा की बारी आनी है। नफरत की राजनीति है या फिर जनता के हित में ताल ठोकनी है। टीका टोपी का भेद नहीं है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं है। यह है अयोध्या से छावनी पीठ के महंत आचार्य परमहंस दास, जिन्होंने न सिर्फ न्योता ठुकराने वालों की असली पिक्चर दिखाई, बल्कि राहुल के इटली जाने की भी भविष्यवाणी कर डाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या के कण कण को, अयोध्या को पूरी तरह से समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब तो आप बदलती हुई अयोध्या को देख रहे हो, और अयोध्या की इसी बदलती हुई तस्वीर को लेकर एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या आपको अलग लगते हैं अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में? अभी मेरे पास कुछ दिन पहले 2-3 सपाई और 2-3 कांग्रेसी आए थे जी। तो हमसे कहा, गुरुजी योगी मोदी ने देश को बहुत पीछे कर दिया। हमने कहा, यार इतना पीछे कर दिया कि त्रेता युग में पहुंचा दिए, राम राज्य ले आ दिए, और क्या चाहिए जी। तो कहते वादी भद्रम न पश्यति। जो आदमी जो है ना विपक्षी होता है ना, उसको वो कभी अच्छाइयों का बखान नहीं करता है, वो कोई न कोई कमी ढूंढने में निकालने में लगा रहता है। तो कोई कमी इनको मिल ही नहीं रही है, कोई कमी नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो है ये कभी कभी भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध और राष्ट्र के विरोध पर उतर जाते हैं। आज योगी मोदी के कारण देखिए देश में इतना बदलाव हुआ। अयोध्या में तो हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है जी। अयोध्या में आप जिधर निकल जाइए, चाहे वो लता मंगेशकर चौक हो या फिर जो है वो जो सूर्य स्तंभ लगा हुआ है, जिस गली में चले जाइए लगता है कि वास्तव में अयोध्या आने के बाद लगता है राम जी यहाँ से निकल रहे होंगे अभी। और ये अभी तक जितनी पूर्ववर्ती सरकारें थी, सब कोई जातिवाद में पड़ी थी, कोई परिवारवाद में पड़ी थी, कोई तुष्टीकरण के दलदल में धसी हुई थी। ये तो 2014 के बाद देश ने करवट लिया और मोदी जी ने अपने अथक प्रयास से राष्ट्रवाद की स्थापना किया। और आज देश की जनता जो है, सबके दिल दिमाग में एक ही बात है, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्व। जो देश हित में काम करेगा अब वही भारत में राज करेगा। अब नफरत करने वाले, तुष्टीकरण करने वालों का बोरिया बिस्तर बंध रहा है। और राहुल बाबा जो है बहुत जल्दी नानी के घर जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे सब काम व्यवस्थित हो रहा है। 370 भी हटा है जी। और अपराध भी घटा है। राहुल बाबा का आपने यहाँ जिक्र किया, अभी ताजा बयान उनका आया है कि सच्चा सनातनी वो जो अपने धर्म को अपनी निजता तक रखे, ना कि जनता के साथ वो उसे पब्लिकली रखे। मोदी जी पे सीधा कटाक्ष मारा उन्होंने। माने आप देखिए कि कैसा नेता है कि कह रहा है कि माने सनातन को अपने तक सीमित रखे। वो कैसा नेता है कि केवल अपना कल्याण करना चाहता है। मोदी जी का व्यक्तित्व देखिए। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी को जोड़े से नहीं आ रहे हैं, गलत करें। हमने कहा बेजोड़ हैं यार, मोदी जी बेजोड़ हैं, कोई है ही नहीं टक्कर में। तो इस तरह की बातें जो करने वाले लोग हैं, सिर्फ उनके अंदर कुछ बचे नहीं कहने के लिए। इनके पास में देखिए मोदी जी ने इतना डेवलप कर दिया, घर घर जो है कितनी बेघरों को पक्का मकान दे दिए, गांव गांव अभियान चला करके सब जगह शौचालय बनवाया गया। जो गरीबों के घर में बेचारों को भी अगर मजदूरी न मिले तो भोजन नहीं मिलता था, फ्री में राशन पूरे देश में बंट रहा है। तो कितना, यही तो राम राज्य है। और आप कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये भेद नहीं किया कि कौन टीका है कौन टोपी है, मैंने सबके लिए समान दरवाजा खोला। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और योगी मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब राहुल बाबा की ये बयान से ही जनता समझ सकती है कि राहुल जी चाहते हैं कि कोई अच्छी बात जो है उसको अपने तक सीमित रखो, जनता को न पता लग जाए। अब ये सनातन धर्म की बात है, जितना प्रचार प्रसार होगा, सब लोग पूजा पाठ करेंगे, सबका कल्याण हो, सब उत्सव मनाएं, सब खुशी मनाएं, इस खुशी को केवल व्यक्तिगत अपने तक सीमित क्यों रखना चाहते हैं? तो राहुल बाबा की जो भावना है, ये है, हम कह सकते हैं कि इसको जो है बहुत दुर्भावनापूर्ण है। और उनको अभी जो है, इसीलिए वो सफल तो हुए नहीं,
मोदी जी के नकल करते करते बेचारे ब्याह भी नहीं किए और प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते, और हमको तो लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है ठंडी बीते कि वो चले जाएं, इटली चले जाएंगे। बहुत दुखी होगा बेचारा। एक बार इतने पैदल चला, इतना पैदल चला, जी। तब भी कहीं चुनाव नहीं जीता। अब फिर पैदल चल रहा है बेचारा। अब जनता जो है इनसे जो है पूछने लग गई, अब कहीं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं यही कहूँगा कि जनता के हित की राजनीति करिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की राजनीति करिए, नफरत की राजनीति बंद करिए। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं इनका वही हाल होगा जैसा कि अतीत में जो लोग राम का विरोध करने वाले थे उनका विनाश हो गया है, और वर्तमान में भी जो राम का विरोध करने वाले हैं इनका विनाश हो रहा है। जो बच्चे कुचे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ना, न्योता मिलने के 22 दिन बाद कांग्रेस ने अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार क्या किया। एक एक करके समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तमाम विपक्षी दलों ने यहां आने पर ऐतराज जता दिया, अपने आप को राम मंदिर के उद्घाटन से दरकिनार कर दिया। इनकी असली पिक्चर क्या कहती है, मैं आपसे जानना असली पिक्चर इनकी ये है, देखिए कि ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन लोग हैं। अब ये देख रहे हैं कि मोदी ने जो है भारतीय संस्कृति को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया है जी। तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। ये चाहते थे कि भारत को कि ये यहाँ से भारतीय संस्कृति खत्म हो जाए, पाश्चात्य हावी हो जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, और अब तो बिल्कुल जो है तब ये कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ये एक प्रकार से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संतों की जो दूरदृष्टि होती है वो आमजन मानस को एक दिशा देने में सहायता देती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अयोध्या के इस पावन धरा से काशी और मथुरा की बारी कब आने वाली है? अगर आप उसकी दिनांक बता दें, डेट बता दें। बस 2025 समाप्त होते होते काशी मथुरा का विवाद खत्म हो जाएगा। 2025 तक। बिल्कुल।